देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ये रहा, नाम थोड़ी पूछ रही हूँ मैं तुमसे। मैंने तो तुम्हें बोला था ना अप्रैल। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट एंड हीटिंग इफेक्ट। 3 चीज़ पढ़ेंगे आज हम कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। क्या होती है? जनरेट होती है। और मैग्नेट क्या मैग्नेटिक फोर्स से हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? गर्माहट। हीटिंग इफेक्ट क्या कर सकता है, ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो, इफ़ यू वांट, क्या कह रहा है? इफ़ यू वांट एन इलेक्ट्रिक लैम्प वेल मेकिंग एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट विथ एंड द इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि देखो ये क्या कह रहा है, अगर हम क्या ले, अब क्या लेंगे हम? एक इलेक्ट्रिक सेल होगी हमारे पास और एक लैंप होगा। क्या होगा? लैंप। हम इससे सर्किट बनाएंगे। सर्किट का मतलब क्या होता है? देखो वहाँ से देखना, वो क्या लगा हुआ है? एक बोर्ड है, उसमें हमने क्या लगा दिया? कूलर के तार लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है? एक सर्किट पूरा हो रहा है, तो ये चल रहा है, ठीक है। ऊपर वहाँ से देखेंगे उस बोर्ड से उस बल्ब तक क्या हो रहा है? एक सर्किट पूरा हो रहा है, इसीलिए वो जल रहा है। सर्किट पता चल गया? सर्किट मतलब एक पूरा ऐसा परिपथ जिसमें करंट फ्लो आसानी से हो जाए और एक बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस चल सके, ठीक है, उसे बोलते हैं। इज देयर एनी वन अदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इट्स करंट फ्लो इज फॉलोइंग इन दी करंट सर्किट? क्या करंट सर्किट में ही करंट फ्लो होता है? हाँ भाई। इट इज़ पॉसिबल टू मेक ए टेम्पररी मैग्नेट। क्या हम, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि टेम्पररी मैग्नेट बना लें? हाँ। हाउ कैन दिस बी मेड, यानी कि हम इसे कैसे बनाएंगे? देखो हमने क्लास शायद 6 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब हम ना 45 टाइम्स किसी भी टाइम्स लोहे की छड़ को, क्या है? लोहे की एक रॉड है, क्या है? रॉड को हम कितनी बार ऐसे एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चिमक के ऊपर चलाएं तो क्या हो जाती है? वो थोड़ी थोड़ी चिमक में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है? चिंगम मतलब चुंबक बन जाती है, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में हो जाती है? मैग्नेट में। अब देखो, वी कैन जनरेट हीट बाई बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड फूड, वो वुड। देखो यहाँ से देखना, एक शब्द आया है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल पता है? ये पता है? वुड क्या है? लकड़ी। और ये क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु जब क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। कहाँ? समुद्र के नीचे, सी के नीचे दब जाते हैं। जब उन्हें खोद के निकाला जाता है तो उनमें निकलता है ऑयल। क्या निकलता है? ऑयल। जैसे पेट्रोलियम, ठीक है, जैसे डीजल, जैसे पेट्रोलियम तो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? किससे बनती हैं ये सारी चीज़ें? फॉसिल फ्यूल से। क्या हम लकड़ी को जला करके हीट जनरेट कर सकते हैं? हाँ भाई। फॉसिल फ्यूल को जला करके हीट जनरेट कर सकते हैं। डीजल को जला करके गर्मी मिल सकती है हमें। हाँ बोलो, ठीक है। बट हाउ इज हीट जनरेट इन दी वेरियस इलेक्ट्रिक एप्लियंस, यानी कि कैसे हीट जनरेट होती है अलग अलग तरीके एप्लियंस में। हाउ डू वी नो इफ अ सेल और बैटरी इज दी डेड, कैसे पता चलता है कि एक बैटरी और सेल डेड हो गए? कैन यू ऑल सेल, क्या है? ऑल सेल एंड बैटरी विधि रिचार्ज, क्या हम रिचार्ज कर सकते हैं ऑल सेल और बैटरी को? हाँ भाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबको नहीं कर सकते लेकिन कुछ को कर सकते हैं। देखो जैसे मैं बताती हूँ, मेरे इस फ़ोन की बैटरी क्या हो गई? डेड हो गई, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसे चार्ज करा सकती हूँ, ठीक है। ये हो गई सेकेंडरी सेल। और अगर मेरे रिमोट की बैटरी ख़राब हो गई, क्या हो गई? बैटरी खराब नहीं होती, तो क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। क्या हो जाती है? वो प्राइमरी सेल होती है। यहाँ से देखेंगे, इट वॉज डे ऑफ द साइंस एक्सरीजन चल रहा है एंड द स्कूल वाज बजिंग एंड द एनर्जी, स्कूल में एक क्या बजी? बजिंग हो रही है एनर्जी के साथ। मोहिनी वो अक्षरा along with their friends went from the exhibition to the another early allergic एक्सप्लोरिंग, मतलब बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और ये मतलब एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट मॉडल देखेंगे। क्या है? अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट या मॉडल को देखेंगे। ये आज करेंगे क्वेश्चन और नोट करेंगे कॉपी में। वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटेड देम, यानी कि एक जो मॉडल था इन्हें बहुत अच्छा लगा। क्या लगा? बहुत अच्छा।
अभी ये जो अच्छा लगा है, इट वाज वर्किंग मॉडल ऑफ द लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच वाज डिस्प्ले बाय देयर दी सीनियर। एक इन्होंने क्या है, एक वर्किंग मॉडल देखा है जो लिफ्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ चीज़ें जा रही हैं। क्या हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके लिफ्ट बनाई है। क्या बनाई है, लिफ्ट। किसने बनाई है, उनके सीनियर ने। किसने बनाई है, हाँ। देखो अब यहाँ पे ना अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हारे उसमें पेपर में आए, ठीक है, केवल बेस बन रहा है। क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ से इनकी जो सीनियर है सुमन, वो कहती है इट इज़ द इंस्टेंट ऑफ द हुक लाइक द टाइपिकल क्रेन। ये क्रेन की तरह है, जैसे क्रेन ऊपर की तरफ जाती है। देयर वाज एंड द आयरन नेल रैपिंग विद अ वायर। अब देखो क्या कह रहा है कि ना टाइपिकल क्रेन की तरह है ये, और इसे रैप करके इसके चारों तरफ क्या है, हमने क्या लगा दिए हैं, वायर लगा दिया। वायर को हमने क्या कर दिया है, ढक दिया है। विच कनेक्टेड टू दी बैटरी, और इसे हमने जो हमारे वायर हैं उसे हमने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी से। जो सुमा है वो इस सर्किट को क्या करती है, क्लोज करती है, नेल पिक करती है और पेपर को क्लिक करती है, मैग्नेट बनता है और ओपन होता है एक सर्किट। क्या होता है, पूरा सर्किट ओपन होता है, क्लिक करती है। मोहिनी और जो अक्षराज हैं वो क्या करती है, सरप्राइजिंग देखती है, उन्हें लगता है कितनी बढ़िया चीज़ बनाई है। दे रिमेंबर लर्निंग अर्लियर इन दी चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट क्यूरियोसिटी, यानी कि क्लास 6 में हम इसे पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमने मैग्नेट को पढ़ा था। मैग्नेट मटेरियल बट अट्रैक्ट बाई द मैग्नेटिक आयरन वॉज द मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि क्या होती है, हमेशा मैग्नेट आयरन को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। क्या करती है, खींचती है। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इसे, मैग्नेटिक। अब देखो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट क्या एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, कुछ जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रुकता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखेंगे क्या कह रहा है, बट इन द सुमन मॉडल देयर वॉज नॉट मैग्नेट, यानी कि सुमन का मॉडल क्या नहीं था, मैग्नेट का नहीं था, ओनली एंड दी इलेक्ट्रिक सर्किट। वो क्या था, इलेक्ट्रिक सर्किट था। दे वर सो दी एक्साइटेड दैट दे वॉन्ट टू ट्राई इट्स आवर देमसेल्फ, यानी कि वो क्या चाहता है कि इस तरीके की चीज़ों को मैं क्या करूँ, देखूँ और समझने की कोशिश करूँ। एक सर्किट बनाया था उसने। अब यहाँ पर डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैव दी मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इस चीज़ की स्टडी करेंगे। कलेक्ट करेंगे, एक क्या लेंगे हम, मैग्नेटिक कंपास लेंगे, इलेक्ट्रिक सेल होगा, सेल होल्डर होगा, 2 ड्राइंग पिन होगी, सेफ्टी पिन होगी, 2 नेल होंगे, और उसके अलावा क्या करेंगे, मतलब कीलें होंगी, 2 पीस होंगे, कनेक्ट करेंगे वायर के साथ। उसके अलावा 2 स्मॉल पीस होंगे कार्डबोर्ड के। किसके होंगे, कार्डबोर्ड के। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा, ठीक है, इस तरीके से देख लो, इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा। एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, ये मैग्नेट का कंपास है और ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ बैटरी को ज्वाइन किया है इससे, और ये क्या है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तार लगा हुआ है ये वाला, और इस वायर को हमने ऊपर रखा है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है। हम इसे इलेक्ट्रिक सर्किट तब बना सकते हैं जब इसे टच करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट कब बनेगा, जब ये ऐसे इसे टच करेगा। ये क्या है, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है। क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है। ये देखो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, यूजिंग 2 पिन, सेफ्टी पिन लेंगे, कार्डबोर्ड लेंगे, पीस लेंगे, मैच लेंगे, स्विच करेंगे, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे सेल को होल्डर के साथ। हम क्या करेंगे, होल्डर के साथ सेल को प्लेस कर देंगे, फिक्स करेंगे 2 नेल को, पीस को, कार्डबोर्ड को शो करेंगे। कुछ इस तरीके से, कुछ नहीं, वो यही कह रहा है कि हम कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। कैसे बनता है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है, यानी कि ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। कैसा है, इनकम्प्लीट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा है, कंप्लीट। कैसा है, कंप्लीट। अब यहाँ से देखेंगे, फिक्स 2 नेल टू द पीस ऑफ कार्डबोर्ड एज सो इन 4.1a, फिक्स द मिडिल पोर्शन। क्या है, मिडिल पोर्शन ऑफ द लॉन्गर वायर इज स्ट्रेच बिटवीन द नेल सच दैट इज द स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ द कार्डबोर्ड। अटैच करेंगे दैट वायर टू सेल होल्डर एंड द अनदर एंड टू द विच, यानी कि ये कह रहा है, देखो यहाँ से हमारे पास 2 कीले हैं,
हमने क्या किया, देखो इधर बांध दिया, इधर बांध दिया, इससे अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसे बैटरी से टच किया, इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसे? सेल। तुम लोग मान ही नहीं रहे थे उस दिन, ये तो कह रही थी सेल है, तो वही तो होता है सेल, तो वो भी तो सेल ही है। कंडेंसर है वो। ये है सेल तो रिमोट वाला। अरे अल्लाह, कैसे बच्चे, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ से हमने इसे क्या किया, एक कुछ नहीं सीखा हमने यहाँ पे, केवल एक इलेक्ट्रिक सर्किट सीखा। क्या सीखा? एक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ से देखेंगे, एज वी लर्न अर्लियर इन चैप्टर द कंपास नीडल इज द टिनी मैग्नेट विच डिफ्लेक्ट when a magnet is about near it land and the magnetic effect can act through and the non-magnetic material kept in between। अभी इस लाइन का मतलब समझना, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ मैग्नेट है तो कैसे पता चलेगा? अगर तुम मैग्नेट हो तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम मैग्नेट हो? आयरन से वो अटैच है। जैसे ही आयरन या निकल या कोबाल्ट उसके पास जाएगा तो वो क्या होगी, वो अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचेगी। क्या करेगी? वो अपनी तरफ खींचेगी। क्लियर हो गया? हाँ। अब यहाँ से देखेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पता है क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पता है क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो कभी भी किसी भी मैग्नेट को अपनी तरफ नहीं, जो मैग्नेट खींचती नहीं है। जैसे लोहे के अलावा कॉपी को, जो कॉपी है, कपड़े हैं, उन्हें कभी नहीं खींचती मैग्नेट, उसे बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और खींचने को बोलते हैं डिफ्लेक्ट। क्या बोलते हैं उसे? डिफ्लेक्ट, यानी कि तिरछा हो जाना। क्या हो जाना? तिरछा हो जाना या फिर अपनी तरफ खींचना। अब यहाँ से देखेंगे, कैन एक्ट थ्रू, अच्छा यहाँ से, बट वाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट द करंट फ्लो थ्रू द वायर। किस वजह से कंपास की जो निडल थी, निडल मतलब क्या था, वहाँ पे जो सुई थी, किस वजह से डिफ्लेक्ट हुई? द डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट द करंट कैरी वायर हैज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट। जो वायर थी उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट भी था। कंपास निडल क्या हो गया था? कंपास निडल पे जो लग गया, ठीक है। कंपास निडल पे क्या लगा? मैग्नेटिक इफेक्ट लगा। क्या लगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो जैसे ये है, ठीक है, तो ये क्या, मैग्नेट हूँ मैं, ठीक है, मैं मैग्नेट हूँ, ये जा रही थी सीधी सीधी, और ये आयरन है, तो इसकी क्या है, चाल बदल जाएगी ना, मेरी तरफ खिंच के आएगी ना। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम डिफ्लेक्शन। क्या? हाँ, कहाँ गया? हाँ, डिफ्लेक्ट होना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्ट होना। क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्शन होना। देखो, डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट करंट कैरी वायर हैज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट, और इसे मैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? ये मेरी तरफ आएगी, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट। When the current stop is magnetic effect disappear। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। द कंपास निडल रिटर्न टू ओरिजिनल डायरेक्शन, यानी कि वो दोबारा से ओरिजिनल डायरेक्शन में चली जाती है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट और द करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स द मैग्नेट इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे उसे? मैग्नेटिक फील्ड। देखो लिखा है, सच इज बाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल इज सेड टू बी अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी जगह जहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट हो या मैग्नेट क्या करे, किसी को भी अपनी तरफ खींचे, तो उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट? तो क्या लिखेंगे बताओ जरा, साक्षी पीहू बता दे बेटा। Magnetic effect. A magnet has attract iron, cobalt, nickel is called a magnetic effect. If any magnet deflect any object, हाँ, इसमें डिफ्लेक्ट आया है। deflect any object, this situation create one field is called a magnetic effect। ठीक है, आ गया समझ? मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गया? यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। अब यहाँ से देखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर पता है? बताओ। जो करंट पास करता है। ठीक है,
व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या फ्लो करता है, कंडक्टिव फ्लो करता है, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, बनाता है, क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। करंट ही मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। दिस फिनोमेना नॉन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। इस फिनोमेना, फिनोमेना का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। क्या होगा, प्रोसेस। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर व्हेन द करंट स्टॉप। जैसे ही हमने करंट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, क्या कर दिया, स्टॉप, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे, we have learned about the magnetic and the electric current earlier date. I used to think that there was no link between the two, but now we found that the electric and the magnetic effect are the linked. यानी कि मैंने अभी तक जितनी स्टडी करी, मुझे ये पता था कि कभी भी मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है, वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं करता। मुझे अभी तक ये पता था, लेकिन आज हमें क्या पता चल गया, जैसे ही करंट को रोक देंगे मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट को रोक देंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बी आर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट देखेंगे इसमें, यू हैव जस्ट नाउ मेड द डिस्कवरी विच वाज मेड बाय द साइंटिस्ट हैंग क्रिश्चियन। क्या है, हैंग क्रिश्चियन, और ये ऑर्चियडा 77 एंड 1851। क्या है, 1777, हाँ 1777, 1857 में देखें 1820, दैट इज़ द डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या होती है, जिसने वो करा, क्या करा, खोज। और इनोवेशन, अभी तो वही हुई थी, मालूंगी। इनोवेशन का मतलब नई चीज़ बनाना, खोज करना और नई चीज़। और खोज का मतलब कूलर था और मुझे वो मिल गया, उसे खोज कहते हैं। कूलर नहीं था और मैंने उसे अपने हाथों से बनाया, उसे बोलते हैं इनोवेशन। आ गया समझ में, कूलर का इनोवेशन हुआ है और इंडिया की डिस्कवरी हुई है। क्या हुई है, ठीक है, क्योंकि इंडिया पहले से था। दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म आर द लिंक्ड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कनेक्ट होते हैं। ये हमें कब पता चला, 1820 में। कब पता चला, 1820 में। ही वॉज द प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी इन द डेनमार्क। डेनमार्क के क्या थे, प्रोफेसर थे, कौन थे, हैंग। कौन थे, हैंग। इन्होंने बताया था कि डिमॉन्स्ट्रेशन, जब डिनोमिनेशन क्या है भाई, रुकना ही पड़ेगा इसे। डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना या क्षतिग्रस्त होना। ही नोटिस दैट व्हेन एवर, क्या है, व्हेन एवर, क्या है, व्हेन एवर इलेक्ट्रिसिटी करंट वाज क्लोज और ओपन। दो तरीके के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, एक तो ओपन होता है और एक क्लोज होता है, ठीक है। क्लोज के एग्जाम्पल ये, ठीक है, अगर मैं इसे बीच में से कट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। The needle of a magnetic compass lying near the deflect the investigation that when we was the Saturn and electric current indeed produce a magnetic field. इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक करंट बंद, मैग्नेटिक फील्ड खत्म। ये बात किसने कही थी, हैंग ने कही थी। किसने कही थी, हैंग ने। ही पब्लिश्ड टू चेक इफ दे गॉट द सेम। किसने कही थी, हैंग ने। इसने पब्लिश की इस फाइंडिंग को और साइंटिस्ट ने रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट की और ये कैसे हो सकता है, तो रिजल्ट सेम ही आया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, कनेक्शन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से कनेक्टेड है। ये किसने बताया था, हैंग ने। कब बताया था, 1820 में। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ। The magnetic effect of electric current has a many practical applications such as in device like the electromagnet। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल, मोटर, फैन, लाउड स्पीकर, मोर। इन सारी चीज़ों में क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। क्या होता है, अब यहाँ से देखो, कैन बी यूज इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अ मैग्नेट। क्या हम इलेक्ट्रिक करंट से
मैग्नेट बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं अभी थोड़ी देर के बाद इसे पढ़ेंगे। जब तक इतना तुम